हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पे बात कर रहे हैं और ट्रिग्नोमेट्री का इसके पहले 2 लेक्चर हो चुका है। पहला लेक्चर में हमने आपको बताया ट्रिग्नोमेट्री का फंडामेंटल बातें और सेकंड लेक्चर जो इसके पहले वाला जो लास्ट लेक्चर था ट्रिग्नोमेट्री का, उसमें मैंने आपको एंगल के बारे में बताया कि आपको 90 डिग्री तक एंगल को कैसे याद रखना है। उसके लिए मैंने आपको 2 तरीका बताया, एक टेबल तरीका जो आप क्लास 10th में पढ़े होंगे, बचपन के दिनों में पढ़े होंगे और एक तरीका मैंने आपको फिंगर के द्वारा बताया कि आप कैसे फिंगर में 0, 30, 45, 60 और 90 लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कल की क्लास में हम ये बात बताए हुए थे, ये फिंगर वाला बात बताए हुए थे। फिर मैंने आपको बताया था फिर मैंने आपको बताया कि कुछ फ़ॉर्मूला वगैरह के बारे में कि कैसे साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, उसी तरह से कॉस 90 माइनस थीटा यानी 90 माइनस थीटा का केस बताया। फिर उसके बाद बताया 180 माइनस थीटा। चलिए क्या-क्या बताया है उसको हम लिख कर ही बता देते हैं। कल मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया? सबसे पहले बताया कल के बारे में कि आपको एंगल को कैसे ध्यान में रखना है, एंगल को कैसे और आपसे हम कहे थे कि अगर आपको 90 तक वैल्यू याद है, तो आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको हमने एक ग्राफ टाइप का एक फिगर बताया। फिगर में क्या बताया? सबसे पहले ये बताया कि इसमें सी होता है, इसमें ए होता है, इसमें एस होता है और इसमें टी होता है। ये 0 डिग्री, ये आपका 0 डिग्री हो गया। थोड़ा सा रुकिए, बता रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पे हमने बताया था ये 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री, ये आपका 180 डिग्री, ये आपका 270 डिग्री और यही हो जाता है आपका 360 डिग्री, आपको बताए हुए थे। और कल मैंने आपको 4 चीज़ बताया था। एक बताया था 90 माइनस थीटा का केस, एक बताया था 180 माइनस थीटा का केस, 270 माइनस थीटा का केस और 360 माइनस थीटा का केस। और इसमें मैंने आपको बताया कि 90 और 270 में चेंज होता है। क्या होता है? चेंज होता है। और फिर 180 और 360 में जो होते हैं नो चेंज होते हैं। मैंने ये आपको बात बता चुके हैं। और इसमें आपको एक चीज़ और आज हम बताएंगे कि कल हम बात कर लिए थे 360 माइनस थीटा। उसी तरह से अगर 90 माइनस थीटा होगा तो 90 प्लस थीटा भी होगा, 180 प्लस थीटा भी होगा, 270 प्लस थीटा भी होगा और 360 प्लस थीटा भी होगा। तो माइनस वाला केस आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं और पूरा आपको डिटेल में बताए हुए हैं। आज हम आपको बताएंगे 90 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा और 360 प्लस थीटा के बारे में बताएंगे। तो आपको हम याद करने के लिए क्या बोले थे? एक आपको ये याद करना है और एक बात आपको हम ये बात बताए हुए थे, बता दे रहे हैं आपको। फिर मैंने आपको ये दूसरा बात याद करना है ये वाला कि 90 और 270 में क्या करते हैं? चेंज करते हैं। और फिर एक और बात आपको हम कहे थे याद करने के लिए, वो याद ये करने के लिए बोले थे, ये भी आपको हम बता ही देते हैं। ये आपको हम बोले थे कि अगर साइन है तो इसका चेंजिंग कॉस में होता है और कॉस का चेंजिंग साइन में और टैन का चेंजिंग आपका कॉट में होता है और कॉट का चेंजिंग टैन में और सेक का चेंजिंग आपका किस में होगा? यहाँ थीटा आप लगा सकते हैं। सेक का जो चेंजिंग होगा वो कॉसेक में होगा और कॉसेक का चेंजिंग किस में होगा? सेक में। यही 3 बात आपको याद रखना है। बाकी आपको कोई बात याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आपको तरीका याद रखना है। तरीका उसको ध्यान से समझ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए, आपको कल बताए हुए थे, कल के वीडियो में, पिछले वीडियो में बताए हुए थे कि अगर आप ये तरीका याद कर ले रहे हैं तो आप दुनिया का कोई भी एंगल याद कर लीजिएगा। और कैसा एंगल? तो स्टैंडर्ड एंगल। स्टैंडर्ड एंगल पहचानने का क्या तरीका है? जो 15 से डिविजिबल होते हैं वो आपके स्टैंडर्ड एंगल होते हैं। और एक बात, आपको 90 तक वैल्यू याद होना चाहिए। अगर आपको 90 तक वैल्यू याद है तो आप कोई भी क्वेश्चन को यानी स्टैंडर्ड एंगल को आसानी से बना सकते हैं। आई बात समझ में? अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्लस वाला पे कुछ बात कर लेते हैं, ठीक है? और प्लस वाला पे जब हम जैसे ही बात कर लेंगे तो आपको आगे की बात, पूरे जो एंगल होते हैं वो सारा एंगल आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। चलिए,
देखिए आज हम लोग प्लस पे चलते हैं। जैसे ग्राफ यही रहेगा मेरे भाई, ग्राफ यही रहेगा कि इसमें सी होता है, इसमें ए होता है, इसमें एस होता है और इसमें क्या होता है टी। ये आपका 0 डिग्री, ये आपका कितना हो जाता है 90, ये हो जाता है 180, ये होता है 270 और यही बन जाता है कौन चीज 360। एक चीज हमेशा याद रखिएगा मेरे भाई कि जब हम लोग चलते हैं 90 माइनस थीटा, ये होता है 90 माइनस थीटा, ये होता है 180 माइनस थीटा, ये होता है 270 माइनस थीटा और ये होता है 360 माइनस थीटा। ओके, ये होता है माइनस का केस। ये किसका केस होता है? माइनस का केस होता है। उसी तरह से प्लस का भी केस होता है, उसको भी हम आपको बता ही देते हैं। चलिए, अगर प्लस में रहे, ये आपका CAST ये चेंज होने को नहीं है, लेकिन जब आप प्लस का बात कीजिएगा, ये आपका 0 डिग्री है, ये आपका कितना है, ये आपका 0 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री, ये आपका 180, ये है 270 और यही क्या बन जाता है 360 बन जाता है। तो जब आप प्लस में चलिएगा तो यहाँ पे लिखिएगा 90 प्लस थीटा, ठीक है, ये हो जाता है 180 प्लस थीटा, ये हो जाता है 270 प्लस थीटा और ये क्या हो जाता है 360 प्लस थीटा। माइनस में यहां से स्टार्ट करेंगे 90 माइनस 180 270 और 360। जब प्लस में चलेंगे तो नीचे से चलेंगे 90 प्लस 180 270 और 360। बाकी आपको ये जो घर देख रहे हैं CAST कास्ट, ये माइनस वाला हो या प्लस वाला हो, अगर ए इसमें है तो इसी में रहेगा, सी इसमें है तो इसी में रहेगा, अगर एस इसमें है तो इसी में रहेगा और टी रहेगा तो इसमें रहेगा। अब चलिए आपको हम यहाँ पे अब बता रहे हैं। जैसे मैं कहूँ यहाँ पे कि बताइए कि साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। फिर अगर हम बात करें कॉस 90 प्लस थीटा, फिर अगर हम बात करें टैन 90 प्लस थीटा, फिर अगर हम यहाँ पे बात करें कॉट 90 प्लस थीटा, फिर यहाँ पे सेक 90 प्लस थीटा और फिर हो जाता है आपका कॉसेक 90 प्लस थीटा। तो देखिए मेरे भाई, आपको जो कल वाला रूल था उसी रूल पे 90 पे क्या करते हैं चेंज करते हैं, 90 और 270 पर क्या करते हैं चेंज करते हैं। और याद रहे, अगर आपको ये याद नहीं है तो आपको ये सर 360 से अधिक रहेगा, तो अगर 90 से कोई एंगल ऑड बार में कट रहा है, ऑड मतलब विषम बार में, तो वहां पे चेंज होगा। जैसे 90 से 270 को काटिएगा 3 बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा तो ये ऑड नंबर हुआ, तो यहाँ पे आपका वैल्यू बदल जाएगा। अगर 360 अगर हम यहाँ 450 दे दें, 450 दे दें, अब अगर 450 है तो 90 से डिवाइड कीजिएगा तो 5 में कटेगा, तो 450 के भी केस में आपका वैल्यू बदलेगा, ये याद रखिएगा। और अगर इवन में रहेगा तो वैल्यू नहीं बदलेगा। चलिए उस पर हम बात करेंगे आगे, पहले इस पे देखिए। तो 90 में क्या करते हैं चेंज करते हैं, तो साइन का चेंजिंग कॉस में, कॉस का चेंजिंग साइन में, साइन का चेंजिंग कॉस में, फिर कॉस का चेंजिंग साइन में, टैन का चेंजिंग कॉट में, फिर कॉट का चेंजिंग टैन में, सेक का चेंजिंग कॉसेक में और कॉसेक का चेंजिंग सेक में। अब मुझे प्लस माइनस देखना है, तो 90 प्लस इस घर में गया, इस घर में कौन मौजूद है सी, यानी सी से होता है कॉस और कॉस का उल्टा सेक प्लस होगा, बाकी सब क्या हो जाएगा मेरे भाई माइनस हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 90 प्लस भी रहेगा तो आपका फॉर्मूला में कोई चेंजिंग नहीं होगा, जो पहले बताए हैं जो तरीका उसी तरीका से। फर्क है कि 90 प्लस रहेगा तो नीचे से चलेंगे, यानी प्लस वाला नीचे से चलता है ऐसे, जैसे यहाँ पे है ना, अगर प्लस वाला रहेगा तो नीचे से घड़ी के दिशा में, जिसको क्लॉकवाइज करते हैं कहते हैं, आई बात समझ में। और अगर माइनस रहेगा तो ऊपर से चलेंगे ऐसे, 90 माइनस 180 270 और 360 एंटी क्लॉकवाइज। तो हमने क्या बोला, अगर अगर आपका माइनस में रहेगा तो ऊपर से चलेंगे घड़ी के उल्टा दिशा में, देखिए घड़ी के उल्टा दिशा में है तो एंटी क्लॉकवाइज, और प्लस में रहेगा तो नीचे से चलेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं क्लॉकवाइज। ये आपको फॉर्मूला समझ में आया, फॉर्मूला का क्या यूज है आज ही पता चल जाएगा आपको। ऐसे कल हम बताए हुए थे, एंगल निकालने में आपको फायदा करेगा। ये आपका 90 का केस हो गया, आई बात समझ में। अब हम इसी पे 180 का केस बताने जा रहे हैं। किसका केस बताने जा रहे हैं 180 का। देखिए 180 का केस हम कैसे बताएंगे, जैसे फिर उसी तरह से मान लीजिए हम यहाँ पे लिख दे साइन 180
प्लस थीटा, फिर अब यहाँ पे लिख दे कॉस 180 प्लस थीटा, फिर यहाँ पे लिख दे टैन 180 प्लस थीटा, फिर यहाँ पे लिख दे कॉट 180 प्लस थीटा, फिर यहाँ पे लिख दे सेक 180 प्लस थीटा, और फिर यहाँ पे लिख दे कॉसेक 180 प्लस थीटा। तो देखिए 180 में क्या होता है, यहाँ पे आपको बताए हुए हैं 180 और 360 में क्या होता है, नो चेंज। क्या होता है, नो चेंज। अगर हम बात करें कि 180 है, सब 180 है, जैसे है वैसे लिख दीजिए। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, साइन, यहाँ पे कॉस, टैन, यहाँ पे हो जाएगा कॉट, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉसेक। अब प्लस माइनस सोचना है, तो 180 प्लस थीटा इसमें जाएगा, इसमें कौन बैठा हुआ है, टी। टी से क्या होता है, टैन और कॉट, टी से टैन और टैन का उल्टा कॉट, तो टैन कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होगा आपका निगेटिव होगा। समझ में आया कि नहीं आया, उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आया होगा 180 वाला भी। उसी तरह से अगर हम 270 का बात करें, इसका बात करें 270 का, जैसे मैं लिख दूं 270 प्लस थीटा, फिर यहाँ कॉस 270 प्लस थीटा, फिर यहाँ पे लिख दे टैन 270 प्लस थीटा, फिर यहाँ पे हो जाएगा कॉट 270 प्लस थीटा, फिर यहाँ पे लिख दे सेक 270 प्लस थीटा, और फिर हो जाएगा कॉसेक। आप देख सकते हैं ये सब याद करने वाला चीज नहीं है, सिर्फ आपको तरीका इधर समझना है, और तरीका समझ गए तो आप आसानी से एंगल निकालिएगा। अब यहाँ पे हम इक्वल दे दिए। अभी आपको हम बताए हैं कि 270 में आप देख सकते हैं 270 में क्या करते हैं, चेंज करते हैं, तो चेंज कीजिएगा तो साइन का चेंजिंग किस में होगा, कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट, कॉट का टैन, सेक का कॉसेक, और कॉसेक का सेक। यह आपको चेंज करना है। अब जरा देखिए चेंज हो गया, अब सोचना है कि 270 प्लस थीटा कौन घर में गया, कौन घर में जाएगा, इस घर में। इस घर में कौन बैठा हुआ है, एस बैठा हुआ है। एस का मतलब क्या होता है, साइन, और साइन का उल्टा कॉस है, ये दोनों पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होगा आपका निगेटिव, बाकी सब क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। ओके, कौन कौन प्लस हो गया आप देख सकते हैं, कौन घर में गया 270, यानी एस, एस में क्या रहता है साइन और कॉसेक पॉजिटिव, यानी साइन और कॉसेक क्या हो गया पॉजिटिव हो गया। एक लास्ट बच गया 360 वाला, चलिए 360 वाला पे हम लोग बात कर लेते हैं। अब हम लोग बात करते हैं 360 पे। मान लीजिए ऐसे लिखा रहे साइन 360 प्लस थीटा, फिर यहाँ लिख दे कॉस 360 प्लस थीटा, फिर यहाँ लिख दे टैन 360 प्लस थीटा, फिर यहाँ पे कॉट 360 प्लस थीटा, फिर यहाँ पे लिख दे सेक 360 प्लस थीटा, और फिर यहाँ पे लिख दे कॉसेक 360 प्लस थीटा। तो देखिए आपको अभी पता है कुछ देर पहले कि 360 में क्या होता है नो चेंज, तो साइन का साइन ही लिखा जाएगा, साइन का क्या लिखा जाएगा साइन ही लिखा जाएगा। ओके, फिर यहाँ कॉस का कॉस ही लिखा जाएगा, टैन का टैन ही, कॉट का कॉट ही, सेक का सेक ही, और कॉसेक का कॉसेक ही। अब सोचना है प्लस माइनस, तो 360 प्लस थीटा आप देख सकते हैं इसमें जाता है, और इसमें कौन बैठा हुआ है ए का मतलब क्या होता है ऑल पॉजिटिव, तो सारे वैल्यू कुछ चीज में हो जाएंगे पॉजिटिव में हो जाएगा। अब देखिए इसका यूज कैसे होगा, ध्यान से समझिएगा। अब इसको बनाने का मतलब इसका यूज क्या है अभी आपको हम बताते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दे दे कि साइन सपोज 210 का वैल्यू निकलना है, किसका वैल्यू निकलना है 210 डिग्री का, वैल्यू तो 90 तक याद है, तो कोई भी एंगल अगर दिया रहे तो कोशिश करेंगे कि उसको 90 के अंदर ही ले जाए, 90 से ज्यादा नहीं जाएंगे। तो एक बात बताइए आपके पास 4 एंगल है, कौन कौन एंगल है, तो 90 है, 180 है, 270 है, और एक क्या है 360। मुझे 210 लेना है, 210 किसके किसके करीब है 180 के करीब है, और किसके करीब है आपका 270 के करीब है कि नहीं है। अगर आप 180 को लेते हैं, इसको हम दो तरीके से बनाएंगे, अगर आप इसको 180 को लेते हैं तो 180 पे बनाइएगा तो क्या लिखिएगा साइन 180 प्लस 30। ओके, और अगर आप 270 लेते हैं, क्या लेते हैं 270, इसको बाकी सबको अब मिटाते हैं, अगर आप 270 लेते हैं तो क्या लिखिएगा यहाँ पे साइन
साइन 270 माइनस 60, 210 हो जाएगा। हम प्लस पे भी बना रहे हैं और माइनस पे बना रहे हैं, देखिएगा आंसर सेम आएगा। 180 में क्या करते हैं हम, यहाँ पे ग्राफ फिर से बता देते हैं। यहाँ सी होता है, यहाँ ए होता है, यहाँ एस होता है और यहाँ पे क्या होता है, टी होता है। ओके, इतना तो याद होना चाहिए कि 180 और 360 में नो चेंज और 90 270 में चेंज। तो मान लीजिए यहाँ 180 है, नो चेंज होगा, जैसे है वैसे लिख दीजिए। लिख दिए, जैसे है हमने वैसे लिख दिया, क्योंकि 180 में नो चेंज। अब ये कौन घर में जाएगा, तो 180 प्लस है, तो आपको बताया है प्लस वाला नीचे से चलते हैं, ये 90 प्लस है और ये आपका क्या है 180 प्लस है, तो कौन घर में जाएगा, टी वाला घर में। तो tan और cot पॉजिटिव होगा, ये कौन चीज में हो जाएगा, निगेटिव में। और हम लोग जानते हैं कि साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2, यानी हम प्लस के केस पे बनाए तो आंसर आया -1/2। तो 270 माइनस 60 अगर माइनस पे बनाएंगे तो आंसर तो वही आना चाहिए, देखते हैं आता है कि नहीं। तो 270 में हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं, तो साइन का चेंजिंग किस में हो जाएगा, कॉस में हो गया। अब प्लस माइनस सोचना है, माइनस है तो ऊपर से चलते हैं, ये 90 माइनस, ये 180 माइनस और ये क्या हो गया 270, इसमें कौन पॉजिटिव है, tan और cot, लेकिन आ गया यहाँ पे क्या cos, यहाँ पे कौन चीज में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे कौन चीज में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि cos 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2, तो देखिए -1/2 आया कि नहीं। तो आप प्लस पे बनाइए या माइनस पे बनाइए, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। एक दो और क्वेश्चन लेते हैं तो और क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए आपको हम यहाँ पे एक एंगल दे दिए, सपोज कैसा भी, मान लीजिए हम यहाँ पे दे दें tan 405 डिग्री, ये क्वेश्चन बनाना है। क्या बनाना है, tan 405 डिग्री। तो tan 405 को आप क्या लिख सकते हैं, tan 360 प्लस 45, इसको तो एक ही तरीका है 360 प्लस 45, क्योंकि 360 से ज्यादा है। अब देखिए 360 में क्या करते हैं, नो चेंज, तो ये tan 45 लिखा जाएगा। अब ये 360 प्लस है तो आपको पता है कि यहाँ सी होता है, यहाँ ए होता है, एस होता है, टी। 360 प्लस, प्लस में है तो नीचे से 90 180 प्लस 270 प्लस 360 प्लस, इसमें क्या होता है, ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव होगा। और tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1, तो हम कह सकते हैं tan 405 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। आई बस समझ में। एक दो और क्वेश्चन समझिए तो और क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे एक क्वेश्चन दे दें, सेक 330 डिग्री का वैल्यू निकलना है, कितना का, सेक 330 डिग्री का आपको वैल्यू निकलना है। कैसे निकालिएगा, तो देखिए आप चाहिएगा तो सेक 330 को दो तरीका से लिख सकते हैं। 330 देखा जाए तो 300 के करीब है और 270 के करीब है, 270 और किसके करीब है, 360 के करीब है। 330 जो है 270 के करीब है और किसके करीब है, 360। अगर आप 270 लेते हैं तो 270 में कितना जोड़िएगा कि 330 होगा, तो 60 होगा। और अगर आप 360 लेते हैं तो 360 में क्या घटाइएगा कि 330 आएगा, तो 30। अब हम दोनों तरीका से बताएंगे, क्या करेंगे, दोनों तरीका से। 270 में क्या करते हैं, चेंज, तो सेक का चेंजिंग किस में हो जाएगा, कौसेक में। यहाँ पे कौसेक 60 लिख दिए। आई बस समझ में। घर को यहाँ पे बना लीजिए, यहाँ सी है, यहाँ ए हो, यहाँ पे एस है और यहाँ पे क्या है, टी। 270 प्लस है तो प्लस वाला नीचे से चलते हैं, 90 180 270, इसमें साइन, साइन और साइन का उल्टा कौसेक, यहाँ कौसेक आ गया तो पॉजिटिव होगा। और कौसेक 60 का वैल्यू आपको याद होना चाहिए 2/√3 होता है। अब ऐसे बनाकर देखिए, 360 में नो चेंज, जैसे है वैसे लिख दीजिए। कौन घर में जाएगा, तो जब माइनस रहता है तो ऊपर से चलते हैं, 90 माइनस 180 माइनस 270 माइनस 360, कॉस, सी से क्या होता है कॉस, और कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, सेक है ये पॉजिटिव रहेगा। और सेक 30 का वैल्यू कितना होता है 2/√3। तो आप देख सकते हैं, आप प्लस से बनाइए या माइनस से बनाइए, आपको आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई बस समझ में। कुछ और क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम कोई सा भी क्वेश्चन लेके दे देते हैं, जैसे सपोज 240 डिग्री, मान लीजिए हम यहाँ पे दे दें कोई सा भी कॉट 240 डिग्री दे दिए, क्या दे दिए, कॉट 240।
अब देखा जाए तो 240 किसके किसके करीब है, 240 180 के करीब है और किसके करीब है, 270 के करीब है। तो अगर आप 240 लिखते हैं, 240 को क्या लिख सकते हैं, कॉट। अगर 180 लेते हैं तो आपको प्लस करना पड़ेगा कितना, 60। और अगर आप 270 लेते हैं, 270 लीजिएगा तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। इतना तो बात समझ में आ गया होगा। चलिए, इतना समझ में आ गया तो आगे देखिए। 180 है तो 180 360 में नो चेंज, तो जैसे है वैसे लिख दिए। अब घर से आइए, यहाँ सी है, यहाँ ए है, यहाँ एस है और यहाँ पे क्या है, टी है। अगर हम प्लस में चलेंगे तो नीचे से 90 प्लस 180 प्लस, तो इस घर में आएगा 180 प्लस, तो टी है बैठा हुआ। टी का मतलब क्या होता है, टैन और कॉट। लेकिन यहाँ पे देखिए टैन कॉट पॉजिटिव है तो टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, तो कॉट यहाँ पे आया है तो पॉजिटिव होगा। और कॉट 60 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए कि 1/√3 होता है। क्या होता है, 1/√3। हम बार बार कह रहे हैं कि अगर आपको 90 तक वैल्यू याद है तो आप कोई सा भी एंगल निकाल सकते हैं। और अगर आप यहाँ इस मेथड से बनाइए, 270 में चेंज करते हैं, कॉट का चेंजिंग किस में हो जाएगा, टैन में हो गया। अब 270 है तो ऊपर से चलेंगे, 90 माइनस 180 माइनस 270 माइनस, इसमें टी बैठा हुआ है और टी से टैन, ये तो पॉजिटिव होगा और टैन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 होता है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे भी आप बनाइए, प्लस से बनाइए या माइनस से बनाइए, आंसर क्या होता है, सेम आता है। समझ में आया। तो आपको मैंने बताया 90 का केस प्लस में माइनस में, 180 का केस प्लस में माइनस में, 270 का केस प्लस में माइनस में, और 360 का केस प्लस और माइनस में। इतना सारा बात आपको मैंने बता दिया। और सबको याद करने का एक ही तरीका है। पहला तरीका कि 90 तक वैल्यू याद होना चाहिए। दूसरा जो मैंने आपको ग्राफ बताया, कौन सा ग्राफ, हम फिर से फिगर बता देते हैं, ये होगा कि CAST, ये वाला बात। और फिर 90 270 में क्या करते हैं, चेंज। 180 360 में क्या करते हैं, नो चेंज। और उसके बाद प्लस में चलेंगे तो ऊपर से, और माइनस में, सॉरी माइनस में चलेंगे तो ऊपर से, और प्लस में चलेंगे तो कहाँ से, नीचे से चलेंगे। इतना सारा बात आपको याद रखना होगा। तो अब बात ये उठता है, आप लोग के दिमाग में एक बात जरूर आता होगा कि सर आपने तो ये तो बात बता दिए कि 90 माइनस वाला बता दिए और प्लस वाला भी बता दिए, 180 माइनस वाला भी प्लस वाला भी, 270 माइनस वाला भी प्लस वाला भी, 360 माइनस वाला भी और प्लस वाला भी। एक बात बताइए, सभी बच्चे को कहाँ तक वैल्यू याद होता है, 90 तक। तो अगर आप 360 में 90 जुड़िएगा तो कितना आएगा, 450। यानी अब आप 450 डिग्री तक जितने भी स्टैंडर्ड वैल्यू है वो निकाल सकते हैं। लेकिन बात ये उठता है कि 450 से ज्यादा रहेगा तो उसको कैसे निकालेंगे, ये बात उठता है। तो उसके बारे में भी बताएंगे। 450 तक क्लियर हो गया, क्योंकि 360 प्लस थीटा है, और थीटा का मतलब हम लोग वैल्यू कितना तक याद रखते हैं, 90 तक। अगर 90 तक याद है तो 360 में अगर आप 90 जोड़ते हैं तो 450 आता है, 450। यानी आप 450 तक इतना वैल्यू याद कर लीजिएगा। दो फार्मूला और याद करना है, तो वो अगर आप याद कर लेते, याद क्या करना है, समझना है। अगर वो समझ जाइएगा तो आप इन्फिनाइट स्टैंडर्ड वैल्यू निकाल सकते हैं। और ये जो दो फार्मूला और बताएंगे वो फार्मूला इसी पे डिपेंडेड है। अगर आप 90 माइनस 90 प्लस 180 माइनस 180 प्लस 270 माइनस 270 प्लस 360 माइनस 360 प्लस, अगर ये बात समझ गए हैं तो वो भी बात आप आसानी से समझिएगा। देखिए आप क्या बताने जा रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं 360 से ज्यादा। एक बात बताइए भाई लोग कि अगर कोई यहां से स्टार्ट करता है चलना, अगर एक चक्कर ऐसे घूमता है तो कितना का एंगल बनाएगा, 360 डिग्री। ओके, यहां से स्टार्ट किया जीरो से और घूम के फिर यहीं पे आ गया तो कितना का एंगल बना लिया, 360 का। कोई आदमी फिर आया और फिर 2 राउंड मारा, तो जहां से चला वहीं से पहुंचा, लेकिन एंगल कितना हो जाएगा, 2 राउंड मारेगा तो 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 720। अगर 3 राउंड मारेगा तो कितना हो जाएगा, 1080। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, मेरी बात समझ रहे हैं। अगर 4 राउंड मारेगा तो कितना आएगा, 1040। तो राउंड का कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं। एक राउंड मारता है तो 360, 2 राउंड मारता है तो 720, 3 राउंड मारता है तो 1080, 4 राउंड मारता है तो यहाँ 1440 हो जाता है। कितना हो जाता है, 1440। लेकिन एक चीज यहाँ पे देखिए, अगर एक राउंड मार रहा है तो जहां से चला वहीं पे पहुंच गया, फिर दूसरा राउंड मारा, जहां से चला वहीं पे पहुंच गया,
तीसरा राउंड मारा, जहां से चला वहीं पे पहुंच गया। यानी यहाँ पे जो राउंड घूम रहा है वो एक जगह से एक जहां से चल रहा है वहीं पे पहुंच रहा है, तो वो एंगल बना रहा है, लेकिन वैल्यू कुछ हो रहा है, वैल्यू तो कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि जहां से चला वहीं पे खत्म हो गया। तो ये जो देख रहे हैं राउंड, राउंड के केस में इसको हम याद करवाएंगे। कैसे, समझिए। अब आपको समझा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे आपको हमने सिखाया, क्या सिखाया कि अगर 360 माइनस थीटा रहेगा तो क्या होगा, फिर यहाँ पे कॉस 360 माइनस थीटा रहेगा तो क्या होगा, टैन 360 माइनस थीटा रहेगा तो क्या होगा, फिर कॉट 360 माइनस थीटा, फिर यहाँ पे सेक 360 माइनस थीटा, और फिर यहाँ पे लास्ट में कॉसेक 360 माइनस थीटा। और घर आपको पता ही है, बता चुके हैं, इसमें सी है, इसमें ए है, इसमें एस है, और इसमें क्या है, टी। अगर माइनस से चलेंगे, देखिए माइनस है तो ऊपर से चलेंगे, अगर ये प्लस रहता तो नीचे से चलते। आई बस समझ में। अब जरा देखिए, आपको ये बताए हुए हैं 360 में क्या करते हैं, नो चेंज, जैसे है वैसे लिख दीजिए। साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर टैन थीटा, फिर यहाँ पे कॉट थीटा, फिर यहाँ पे सेक थीटा, फिर यहाँ पे कॉसेक थीटा। 360 में नो चेंज। अब ये कौन घर में जाएगा, तो 90, 180, 270, 360। 360 मतलब क्या, सी, और सी का मतलब क्या होता है, कॉस और सेक। कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब क्या होगा आपका, निगेटिव होगा। बाकी सब क्या होगा, निगेटिव, निगेटिव, निगेटिव और निगेटिव। अब इसके आगे हम क्या करते हैं, एन को भर देते हैं। क्या भर देते हैं, एन। ये जो एन दिखा रहा है, ये कितना राउंड मारेगा उसका है। देखा जाए तो इस एन का कोई काम नहीं है, बस ये एन बताता है कि कितना वो राउंड किया, अपने चक्कर को कितना राउंड मारा। अब इस पे एक क्वेश्चन बताएंगे तो आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। देखिए कैसे बताएंगे। जैसे मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दे दिए, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन दे दें, कैसा भी, साइन 1050 डिग्री का वैल्यू निकालना है। कितना का वैल्यू, 1050। 360 से बहुत ज्यादा है तो इसको डिवाइड कीजिए, 360 से डिवाइड कीजिए। 1050 अगर आप 3 बार लगाइएगा तो कितना होगा, 1080। ज्यादा हो गया, कितना ज्यादा हो गया, 30। तो ज्यादा हो गया तो माइनस कर सकते हैं। यानी अगर अब कोई कहेगा कि सर ये तो डिवाइड होगा 2 ही बार में, ध्यान से समझिएगा, तो 2 ही बार में जब डिवाइड कीजिएगा 720 आएगा, तो 0, 3, 330 आएगा। फिर आपको 330 को भी तोड़ना पड़ेगा। तो क्यों ना हम थोड़ा ज्यादा चले गए, 360 में 300 गुना करेंगे, 1080, 30 ज्यादा हो गया, इसको माइनस में लिख देंगे। यानी जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, साइन 3 × 360 माइनस क्या, 30। 360 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1080, और 1080 में से 30 माइनस करेंगे 1050। तो आप कहिएगा सर ऐसा ही क्यों कर रहे हैं, आपको हम क्या बोले हैं, 90 तक ही वैल्यू, आपको किसी भी तरह से 90 के अंदर ही रहना है। किसके अंदर रहना है, 90 के अंदर, क्योंकि जनरली हम लोग सभी को 90 तक ही वैल्यू याद होता है। आई बस समझ में। अब जरा देखिए, ये जो आप 3 देख रहे हैं, ये वाला 3 देखा जाए तो इसका आप कोई काम नहीं है, इसका क्या है, कोई काम नहीं है, इसको आप भूल जाइए। समझिए कि 3 कुछ नहीं है। क्यों भूल गए, आप एक चक्कर मारे, फिर 2 चक्कर मारे, फिर 3 चक्कर मारे, तो जहां से चल रहा है वही पहुंच रहा है ना, तो जहां से चले वहीं से पहुंचे, तो आपका कोई वैल्यू नहीं हुआ। तो यहाँ पे समझने के लिए ये जो भी नंबर के रूप में एन के जगह पे आएगा उसको भूल जाइएगा, उसको क्या कीजिएगा, भूल जाइएगा। ओके, ये बात समझ में आया। अब देखिए, तो मैंने क्या किया कि इसको भूल गया, 3 को भूल गए, अब ध्यान में ही नहीं रखना है। अब 360 में क्या करते हैं, चेंज की नो चेंज, नो चेंज, जैसे है वैसे लिख दो, लिख दिए। अब ये कौन घर में जाएगा, तो माइनस है, तो माइनस रहता है तो ऊपर से चलते हैं, 90 माइनस 180, 270, 360, इसमें कौन बैठा है, सी बैठा है। सी का मतलब कॉस और सेक, और यहाँ आ गया साइन, ये निगेटिव में होगा, और साइन 30 का वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं, 1/2। तो अगर हम आपसे पूछे कि साइन 1050 का वैल्यू क्या होगा, तो -1/2 होगा। आई बात समझ में। एक और क्वेश्चन इसमें बताते हैं तो आपको
और क्लियर हो जाएगा। आई बात समझ में। अब जैसे मान लीजिए आपको हम दे दें कि tan 1380 का वैल्यू निकाल दीजिए। कितना का वैल्यू निकाल दीजिए? 1380 का। तो जरा देखिए 1380 है, इसमें आप 60 360 से भाग लगाइए, कितना मरतबे कटेगा? 4 मरतबे। कितना आएगा? 1440। कितना आएगा? 1440। कितना ज्यादा लिख दिए? 0 6 कट गया, यानी 60 ज्यादा लिख दिए। कितना ज्यादा लिख दिए? 60। तो जब इसको हम बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? tan 4 गुना 360 1440 हो गया। कितना ज्यादा लिख दिए? 60 ज्यादा लिख दिए, तो 60 माइनस कर देंगे। अब क्या इस 4 का कोई मीनिंग है? इस 4 का कोई मीनिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, 4 को भूल जाइए। 360 में चेंज करते हैं कि नो चेंज? तो नो चेंज। अब ये कौन घर में जाएगा? तो किस घर में जाएगा? फोर्थ। फोर्थ में कौन बैठा है? सी। और सी का मतलब क्या होता है? कॉस और सेक पॉजिटिव। ये कौन चीज में हो जाएगा? निगेटिव। और tan 60 का वैल्यू क्या होता है? √3। तो याद रखिएगा 1380, tan 1380 का वैल्यू कितना होगा? -√3। उम्मीद है कि अब आपको एंगल निकालने आ गया होगा। अब एंगल निकालने आ गया होगा, तब आपके दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि सर आपने तो माइनस वाला फॉर्मूला बता दिए, जरा प्लस वाला फॉर्मूला बताइए। तो देखिए प्लस वाला भी ऐसे ही बनेगा। देखिए कैसे बनेगा, आपको हम बताते हैं। चलिए अब हम लोग प्लस वाला को जरा सीख लेते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला वही रहेगा, साइन 360 प्लस थीटा, कॉस 360 प्लस थीटा, tan 360 प्लस थीटा, फिर यहाँ पे cot 360 प्लस थीटा, फिर यहाँ पे sec 360 प्लस थीटा, अब फिर आ गया cosec 360 प्लस थीटा। तो बताइए, और इसके आगे n रहता है, तो चलिए n लगा देते हैं। n इंटू n इंटू n इंटू n इंटू n इंटू और n इंटू। n का कोई मीनिंग नहीं, n को आप यादें मत रखिए। अब 360 में क्या करते हैं? नो चेंज, जैसे है वैसे लिख दीजिए। साइन, कॉस, टैन, फिर यहाँ पे सेक, सॉरी कॉट है, यहाँ पे क्या है आपका? कॉट है, फिर यहाँ पे सेक, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉसेक। अब ये किस घर में जाएगा? तो जब प्लस का बात करते हैं तो नीचे 90 180 270 360, यानी 360 प्लस थीटा n वाला में पॉजिटिव, और 360 माइनस वाला में सी, और यानी कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब क्या? निगेटिव। अब इस पर एक क्वेश्चन और बताते हैं। जैसे मान लीजिए हम आपको क्वेश्चन दे दिए कि बताइए सेक 750 का वैल्यू कितना होगा? सेक 750 का वैल्यू क्या होगा? तो आप कैसे बनाइएगा? जब इसको आप बनाइएगा यहाँ पे सेक आप क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 360 720 हो गया, और प्लस 30। 360 गुना कितना? 720, और 720 में 30 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 750 हो जाएगा। आप कहिएगा ये कैसे लिखे? तो मैंने क्या किया, 750 में कितना से भाग लगाया? 360। कितना अर्थ लग जाएगा? 2 बार में 720, रिमाइंडर कितना बच गया? 30। ये तो कम है, तो जोड़ में होगा, तो 360 दूनी 720, और 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 750। तो समझ सकते हैं हम कैसे लिखे। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे दो का कोई मीनिंग है? इस दो का तो कोई मीनिंग ही नहीं है, दो तो देखना ही नहीं है। दो क्या बता रहा है कि कितना राउंड वो मारा है, तो दो पे तो नजर ही नहीं डाल रहा है। अब 360 प्लस थीटा, तो 360 में क्या करते हैं? नो चेंज, तो जैसे है वैसे लिख दीजिए। लिख दिए। अब कौन घर में जाएगा? तो याद ही कर लीजिए कि 360 प्लस थीटा हमेशा क्या होते हैं? पॉजिटिव। वहाँ ए आते हैं, ए का मतलब ऑल पॉजिटिव। और सेक 30 का वैल्यू आप लोग को पता होना चाहिए कि 2/√3 होता है। तो अगर मैं कहूँ कि 750 का वैल्यू कितना होता है? सेक 750 का, तो 2/√3 होता है। उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे यहाँ पे अगर 450 से ज्यादा डिग्री रहेगा, बट स्टैंडर्ड एंगल छोड़कर अगर आप बनाइएगा तो आपको दिक्कत होगा। चलिए एक और दो क्वेश्चन समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक क्वेश्चन दे दें कोई सा भी, tan 1500 का वैल्यू निकलना है। कितना का वैल्यू निकलना है?
1500 का। आप देख सकते हैं 15 से डिविजिबल है। मैं जो भी एंगल बताऊंगा वो 15 से डिविजिबल होगा। इसका एंगल का वैल्यू निकलना है तो कैसे निकालिएगा, तो क्या कीजिए, आप इसको 360 से भाग लगाइएगा तो 4 बार में लग जाएगा। 4 गुना 360 कितना हो जाएगा, 1440। और 1440 में 60 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 1500। अब क्या 4 का कोई मीनिंग है, 4 को तो मीनिंग ही नहीं है। 4 सिर्फ राउंड को बता रहे हैं, 4 को भूल जाइए। और 360 प्लस 60, तो 360 में तो नो चेंज होता है, तो जैसे है वैसे लिख दीजिए। और tan 60 का वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं, √3 जानते हैं। तो अब बताइए मेरे भाई कि जितने भी आपको मैंने आपको तरीका बताया, क्या क्या बताया, अब समझिए, रफली समझिए क्या क्या बताया। 90 माइनस 90 प्लस 180 माइनस 180 प्लस 270 माइनस, चलिए नया पेज लेके बताते हैं। अब मैंने क्या क्या बताया समझिए। तो सबसे पहले मैंने बताया कि 90 माइनस थीटा, तो इसका प्लस भी देखें। फिर यहाँ पे पहला नंबर में, दूसरा नंबर में 180 माइनस, तो इसका प्लस भी देखें। फिर यहाँ पे तीसरा 270 माइनस, तो इसका भी प्लस देखें। फिर हम चौथा देखें 360 माइनस, तो इसका प्लस भी देखें। ओके, फिर मैंने आज बताया पांचवा नंबर में कि अगर n इंटू 360 माइनस थीटा है तो प्लस वाला भी हमने देखा। इतना सारा बात आपको मैंने बता दिया। आई बस समझ में, एंगल अगर इतना आप बात निकाल लेते हैं तो आप कहीं पे भी एंगल में नहीं फंसिएगा। आई बस समझ में। और इसको याद करने के लिए मैंने क्या बताया, पहले मैंने ये बताया कि ये याद कर लो कि 90 और 270 में क्या करते हैं, चेंज। चेंज कहने का मतलब कि साइन का चेंजिंग आपको कॉस में करना है, तो कॉस का चेंजिंग किस में, साइन में। अगर टैन का चेंजिंग कॉट में करना है तो कॉट का चेंजिंग किस में, टैन में। अगर सेक का चेंजिंग कॉसेक में करना है तो कॉसेक का चेंजिंग किस में, सेक में। पहले तो आपको ये बात याद रख लेना है, एकदम पूरी तरह से आपको याद रख लेना है। ऐसा नहीं कि भूल जाना है, भूलिएगा तो दिक्कत हो जाएगा, आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। इसलिए कह रहे हैं आप जो भी मैं आपको बता रहा हूं उसको आप जरूर याद रखेंगे। ये आप पूरी तरह से याद रखिएगा। ये आपको पहला बात रूल है। ओके, दूसरा रूल क्या था, दूसरा रूल ये था कि आपको 180 और 360 में नो चेंज करना है, जैसे है वैसे लिख देना। ये दो बात याद रखना है। फिर अगला बात ये याद रखना है कि ये जो घर है CAST, ये आपको हमेशा याद रखना होगा। ओके, फिर अगला मैंने बात ये बताया कि अगर माइनस में चलते हैं तो ऊपर से चलेंगे 90 माइनस, इसमें चलेंगे तो 180 माइनस, फिर यहाँ पे 270 माइनस, और यहाँ पे क्या 360 माइनस। ये मैंने आपको बता दिया। आई बात समझ में। चलिए, तो मैंने ये भी आपको बता दिया। और एक चीज और बताया था कि अगर प्लस में चलते हैं तो यहाँ पे हो जाता है 90 प्लस, फिर यहाँ पे क्या हो जाता है 180 प्लस, फिर यहाँ 270 प्लस, और यहाँ पे 360 प्लस। बस आपको इतना ही सारा बात याद रखना है। ये तो दोनों सेम है, ये याद रखना है, ये याद रखना है, और ये याद रखना है। अगर इतना बात याद रखते हैं और एक एंगल वाला बात, तो आप कोई भी एंगल निकाल सकते हैं। अब एक लास्ट बात और रह गया, एक फार्मूला। मैंने कितना फार्मूला बता दिया, 2 2 4 2 6 और 2 8 और 2 10 टाइप का मैंने आपको बता दिया एक लास्ट एंगल के केस में। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन दिया रहता है कि ट्रिग्नोमेट्री के साथ माइनस में एंगल दिया रहता है इस तरह से। तो अगर एंगल माइनस हो जाए तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसके बारे में हम आपको जरा बता दें। जैसे आपको अभी मैंने सिखाया, क्या सिखाया कि 360 माइनस थीटा, जैसे यहाँ पे समझिए, ये आपका 0, ये आपका 180, ये आपका 270, और ये 90 ना होगा, ये आपका 90, ये आपका 180, ये आपका 270, और ये क्या हो गया 360। तो देखा जाए तो 360 एंगल बनता है, तो फिर वहां पे क्या पे पहुंच जाता है, 0 के पास पहुंच जाता है। तो एक बात समझिए, हम क्या समझाना चाहते हैं, ध्यान से समझिएगा, दिमाग को इधर उधर नहीं, पूरा अटेंशन मेरी बातों पे। जैसे मैंने आपको सिखाया कि साइन 360 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 360 माइनस थीटा क्या होता है। फिर मैंने बताया
कि tan 360 माइनस थीटा क्या होता है, फिर cot 360 माइनस थीटा, फिर यहाँ पे sec 360 माइनस थीटा, फिर यहाँ पे cos 360 माइनस थीटा। तो अभी मैंने सिखाया कि 360 में नो चेंज करते हैं, अगर साइन है तो साइन लिख दो, कॉस है तो कॉस लिख दो, टैन है तो टैन लिख दो, कॉट है तो कॉट लिख दो, सेक है तो सेक लिख दो, और कॉसेक है तो क्या लिख दो, कॉसेक। और अभी मैंने बताया कि अगर 360 माइनस है तो कौन घर में जाएगा, चौथा घर में, पहला दूसरा तीसरा चौथा, इसमें कौन मौजूद है, सी, और सी का मतलब क्या होता है, कॉस और सेक, कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब क्या होगा, निगेटिव। अब हमने आपको बताया कि 360 एक्चुअली में क्या बन जा रहा है, जीरो। एक बात बताइए, अगर आप कहीं पे 360 माइनस थीटा लिखे हैं तो एक्चुअली में 360 को आप क्या मान लिए, जीरो, और जीरो में से थीटा घटाइएगा तो माइनस थीटा ही होगा। मेरा कहने का मतलब जो 360 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है वही फॉर्मूला माइनस वाला होता है। जैसे मैं कहूँ साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टैन माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा, इस पे प्रॉब्लम भी हम बताएंगे। फिर यहाँ सेक माइनस थीटा, और यहाँ पे लिख दे कॉसेक माइनस थीटा। अगर एंगल निगेटिव आ जाए तो जो 360 वाला फॉर्मूला होता है वही होता है। तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या है, कॉस और सेक पॉजिटिव है, कॉस और सेक क्या है, पॉजिटिव, तो इन दोनों के सामने पॉजिटिव में लिख दीजिए, कॉस और सेक को क्या लिख दीजिए, पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव होगा, माइनस साइन थीटा, माइनस टैन थीटा, माइनस कॉट थीटा, और ये माइनस कॉसेक थीटा। अब इस पे हम एक प्रॉब्लम बताने जा रहे हैं, समझिए। तो ये तो आप समझ गए कि ये वाला जो फॉर्मूला एक्चुअली में आया है इसी से आया है, आई बस समझ में। अब एक क्वेश्चन बताते हैं कि क्वेश्चन इस पे कैसा पूछता है, आई बस समझ में। चलिए एक क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख दूँ, सपोज छोटा सा ही क्वेश्चन लिख दूँ, एकदम छोटा सा, जैसे लिख दूँ कि tan माइनस 60 का वैल्यू क्या होगा, बहुत छोटा है। तो देखिए इसको कैसे बनाइएगा, तो सबसे पहले तो ये एंगल को माइनस से प्लस कीजिए, तो tan माइनस थीटा, tan माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा। ओके, अब tan 60 का वैल्यू क्या होता है, √3, हो गया आंसर। आई बस समझ में। एक और क्वेश्चन समझिए, जैसे मैं लिख दूं cos माइनस 210 डिग्री, ये क्वेश्चन दे दिए। तो सबसे पहले आप ये माइनस को खत्म कीजिए, तो आपको पता है कि cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, यहाँ से तो माइनस हटिए गया, cos और सेक में अगर माइनस में भी दिया रहे तो वो प्लस में भी प्लस में हो जाता है। और अब 210 को क्या लिख सकते हैं आप, 270 माइनस करके लिखिए, चाहे 180, 210 जो है आपका 180 के करीब है और 270 के करीब है, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर आप 180 लेते हैं तो जोड़ना पड़ेगा, और अगर 270 लेते हैं तो घटाना पड़ेगा। अब तो आपको सब रूल पता हो गया। अब देखिए 180 में क्या करते हैं, नो चेंज, 180 में क्या करते हैं, नो चेंज, तो कॉस ज्यों का त्यों हो गया 30 डिग्री। और आपको याद रखना होगा CAST, 180 प्लस है तो प्लस नीचे से 90 और 180, इसमें टी यानी टैन और कॉट पॉजिटिव, ये आपका निगेटिव हो गया, यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस। और कॉस 30 का वैल्यू हम लोग जानते हैं √3/2। तो अब ये मत समझिए कि माइनस इसके कारण आया है, ये माइनस तो यहाँ पे प्लस ही हो गया, ये जो माइनस आया है इस 180 के कारण आया है। तो उम्मीद है कि ये सारी बात आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम एक बड़ा सा एंगल ले लेते हैं, मान लीजिए हम ऐसे लिख दें tan माइनस 1500, ये क्वेश्चन बनाना है। तो कैसे बनाइएगा, तो सबसे पहले ये माइनस को खत्म कीजिए, तो आप देख सकते हैं कि tan माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा। बस ये याद रखिएगा कि एंगल में अगर माइनस हो तो कॉस और सेक ही पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं, ये याद रखिएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को मुझे बनाना है। तो सबसे पहले tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, मैंने 1500 दे दिया। अब 1500 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 360 प्लस कितना, 60। ओके, अब यहाँ पे देखिए आगे ये माइनस रहेगा, 4 का कोई मीनिंग नहीं, 360 में नो चेंज, और चूंकि प्लस में है तो फर्स्ट घर में जाएगा। आपको मालूम है 90 प्लस 180 270 360, इसमें ए बैठा होता है तो ये प्लस में ही रहेगा, ये माइनस इसके कारण आया। और tan 60 का वैल्यू क्या जानते हैं, √3। तो आप देख सकते हैं कि जितने भी एंगल का कंसेप्ट था मैंने सारा आपको बात बता दिया। अगले दिन आएंगे तो कुछ एंगल बताएंगे,
कुछ और अगर फार्मूला है, अगर क्या फार्मूला है उसके बारे में बताएंगे, उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम पे चलेंगे। आज का क्लास कैसा लगा, लेकिन आपको एक बात बताएंगे, बहुत सारे बच्चे को लगता होगा कि हम काफ़ी डिटेल में पढ़ा रहे हैं, लेकिन डिटेल में पढ़ा रहे हैं तो आपको एक चीज़ पता चलता होगा कि हर चीज़ को मैं आपको क्या कर रहा हूँ, पूरा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपको ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा भी दिक्कत ना हो। क्लास आज का कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, जो भी दोस्त है उनको शेयर कीजिए, आसपास जो भी पढ़ते हैं उनको शेयर कीजिए। एक स्टूडेंट अगर दो दो बच्चे को शेयर करते हैं तो बहुत बच्चे को ये फायदा होगा, क्योंकि आप जितना लाइक शेयर कमेंट करेंगे उतना ही हम मोटिवेट होंगे, क्योंकि ये चैनल आप ही का है, आपके लिए ही है। आप जितना अटेंशन दे रहे हैं, जितना देख रहे हैं, जितना आप शेयर कीजिएगा हम उतना ही मोटिवेट होंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, अगर पसंद आए तो ही, ना भी पसंद आए तो आप कमेंट कीजिए, उससे हमको और मोटिवेशन मिलता है कि आपने कुछ तो देखा, मेरी कमी को बताया। तो इसमें कमी हो या पसंद आए, दोनों के लिए आपको हम बोल रहे हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।